वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 25 अगस्त 2025 है और दिन है मंडे का। आज हम बात करने वाले हैं एक पैनी स्टॉक, छुटकू से स्टॉक के बारे में, जिसने अपने निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को एक साल में ही माला माल कर दिया। आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 38 रुपीज का है और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 731% रिटर्न निकाल दिया। बात किया इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी का जो नाम है वो है स्पाइस लाउंज फूड वर्क। अभी ही इस कंपनी ने अपने नाम को चेंज किया। इससे पहले इस कंपनी का जो नाम हुआ करता था वो था शालीमार एजेंसी। ये कंपनी बनी 1981 में और कंपनी बिजनेस में है डीलिंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज में। और आज के दिन इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो है 38 रुपीज 23 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 5% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की, 2024 की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 731% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपीज 83 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 38 रुपीज 23 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3341% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपीज 17 पैसे। तो कोई भी नहीं जान सकता कि कौन सा स्टॉक, कौन सा पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा शेयर मार्केट में। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 41 रुपीज 13 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 4 रुपीज 60 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो कंपनी ने अभी ही अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिया। इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और रिटर्न तो दे ही रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2538 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेके 7000 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 24.63। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.77। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बात करें इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 0.19%, बहुत ही कम आरओई है इस कंपनी का। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से, यानी कि हम लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई को हाई देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह लगा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई आप कम देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह नहीं लगा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 0.01, ये भी बहुत कम है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 32.43 करोड़। जबकि बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा, कंपनी ने प्रॉफिट तो नहीं कमाया लेकिन लॉस को थोड़ा कम कर दिया इस कंपनी ने। जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो लॉस हुआ वो था -1.18 करोड़, जबकि मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का लॉस इससे ज्यादा था जो था -3.64 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा 2.81 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है रिटेलर, यानी सारा का सारा जो पैसा है वो हम लोगों का इस कंपनी में लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, यानी कि ओनर्स का पैसा इस कंपनी में कुछ भी नहीं है।
ओनर्स ने अपना सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लिया। जो भी इस कंपनी में लगा हुआ है पैसा, वो सारा का सारा रिटेल एंड अदर का लगा हुआ है, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में 100% लगा हुआ है और ओनर अपना सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लिया। तो कंपनी कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारा पैसा हमारा लगा हुआ है। फाइनेंशियल भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, आरओई बहुत ही कम है इस कंपनी की, लेकिन फिर भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। एक साल को ही देखें तो कंपनी ने 731% का रिटर्न निकाल के दिया और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि शेयर प्राइस सिर्फ 38 रुपीज 23 ही है। फिर भी जिस भी कंपनी को आप खरीदें, जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।